हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी अप्रैल के महीने की मासिक राशिफल की वीडियो लेकर आई हूं, जो कि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। ठीक है। सन, मून, राइजिंग, सूर्य राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि जिस भी तरीके से आपसे मैच करती है आप देख सकते हैं। ओके, कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कोई भी ज़ोडिएक साइन या नंबर मुझे बहुत हाईलाइट होगा तभी मैं उसका जिक्र करूँगी, अदरवाइज़ यहाँ पे ओवरऑल एरिया को लेकर रीडिंग है तो किसी ज़ोडिएक साइन का जिक्र मैं नहीं करूँगी। ये कार्ड जंप होके आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसे साइड में रखेंगे क्योंकि ये जंप होके आया है। ठीक है, तो देखेंगे ये क्यों आया है, क्या कहना चाह रहा है ये कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। किसी और के साथ यदि आप है, किसी और के साथ भी अगर आपकी मैरिज हो गई है या फिक्स हो गई है मैरिज, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आप पास्ट पर्सन को बहुत याद कर रहे हैं। आपको ना अप्रैल के महीने में ये महसूस हो सकता है कि जीवन ने बहुत कुछ छीना, ठीक है, बहुत कुछ छीना, या फिर इसका रिवर्स बहुत कुछ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार की कमी महसूस हो रही है आपको कि लोग मुझे समझ नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मिसअंडरस्टूड बहुत किया लोगों ने, ये चीज़ है। तो एक होता है ना कि लगता है कि भगवान कोई आसरा दे ना दे, तुम मुझे अपने गोद में आसरा दो। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि करियर में थक गए मेहनत करते करते, अपने आप को प्रूफ करते करते कि मैंने मेहनत की थी। कहते हैं ना कि जब तक प्रूफ नहीं दिखा पाते हैं हम, तो हमारी मेहनत जो है ना छपती नहीं है, छिप जाती है। छपती नहीं है, छिप जाती है। कि यूं तो दुनिया में बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नोटिस वही होते हैं जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनके सितारे बुलंद होते हैं, या फिर वो मतलब कि उस लक्ष्य को हासिल करने में किसी भी तरीके से कामयाब हो जाते हैं। अब आप कहिए बाय डिफ़ॉल्ट, बाय लक, बाय हार्ड वर्क, बाय स्मार्ट वर्क, चाहे किसी भी तरीके से हो। तो यहाँ पर कि क्या करूँ, ये चीज़ है। मिड अप्रैल में होगा ये, लेकिन हफ्ते की शुरुआत में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। ठीक है, लाइफ को स्टेबलाइज करने के लिए काफ़ी सारे मौके मिलेंगे आपको, मतलब नई दिशा देने का, डायरेक्शन चूज़ करने का। ओके, किसी किसी की लाइफ में जॉब चेंज करने का यहाँ पर मौका आ सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, कोई ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, कोई धन लाभ होने की संभावनाएं हैं यहाँ पर। बेसिकली ये न्यू चीज़ को दिखा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब बिल्कुल न्यू, कोई नया अवसर मिल सकता है आपको कमाने का, कोई नया आइडिया हिट हो सकता है। ठीक है, कि आप शुरुआत कर दे। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पैसे नहीं मिल रहे थे अपने बिजनेस के लिए, कोई लोन पास नहीं हो रहा था, वो यहाँ पे होने के पूरे चांसेस है। डेविल एनर्जी आई है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरा कार्ड नहीं शो कर सकती। देखिए डेविल कार्ड आया है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, गुस्से में और को डिपेंडेंसी, इस चीज़ को दिखाते हुए किसी भी रिश्ते में आगे ना बढ़े। एक यहाँ पे कंफर्ट जोन दिखाई दे रहा है कन्या राशि, कि आप किसी दोराहों में फंसे हुए हैं। माइंड मैनिपुलेटिंग गेम, यहाँ पे कोई माइंड गेम चल रहा है। ठीक है ना, कि कोई चीज़ अगर इजीली हासिल नहीं होती है तो उसमें कोई स्ट्रेटेजी, कोई ट्रिक, और थोड़ा सा ना मतलब कैसे कहूँ मैं, यहाँ पे उल्टा तरीका यूज़ करना, क्योंकि डेविल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कि ऐसे नहीं तो वैसे ही सही। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि कोई शॉर्टकट यूज़ ना करे, क्योंकि डेविल एनर्जी के नीचे पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है कि बेशक धीरे धीरे ही सही हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कोई गलत रास्ता या शॉर्टकट आपको मतलब और ज़्यादा दलदल में धकेल दे। तो ऐसी भी आपको अपॉर्चुनिटी, जैसे घूस देना। ओके, कोई आपको घूस दे रहा है या दे रही है। ठीक है, कोई आपको दूसरे फायदे गिनाकर अपना काम निकलवा रहा है। ओके, और जहाँ पे मैंने कहा कि लव रिलेशनशिप या फिर कोई गलत रास्ता चूज कर लेना, कि ऐसे नहीं तो वैसे ही सही। तो डेविल एनर्जी यहाँ पे हावी हो रही है, और ऊपर से कि जबरदस्ती किसी से अपनी बात मनवाना, कहलवाना, तुमने नहीं सुनी तो मैं बात नहीं करूँगा, बात नहीं करूँगी। ठीक है, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, इमोशनली ब्लैकमेल करना, इन चीज़ों में नहीं फंसना है। ठीक है, कंफर्ट जोन में रहना, कि अगर उसने वो भी तो मेरी ये बात नहीं सुन रही है, वो भी तो मेरी ये कहा नहीं सुन रहा है, तो मैं क्यों। ओके, वो मेरे लिए खुद को नहीं बदल रही है, तो मैं क्यों। वो ऐसे नहीं मानेगा तो वैसे मानेगा, लेकिन मैं उसे कन्विंस करके रहूंगा। ये थॉट्स आ सकते हैं आपके दिमाग में, किसी से काम निकलवाने के लिए ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल सकता है, लेकिन लेट ही सही कन्या राशि। देखिए ये कार्ड ऐसे ही नहीं आया है, डेविल एनर्जी को ये काट रहा है कि थोड़ा सा बस
पर्सपेक्टिव चेंज करिए कि जैसे हुआ ना, इसने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगी, मैं भी क्यों पीछे हटूँ, मैं नहीं माफ़ कर सकता, मैं नहीं माफ़ कर सकती। तो देखिए, जब हम छोड़ देते हैं ना, वहाँ पे ऊपर वाले का काम स्टार्ट हो जाता है। बाकी मर्ज़ी आपकी है। इंसाफ होगा लेकिन टाइम लगेगा। डिटर्मिनेशन, आपकी सुदृढ़ता, आपकी दृढ़ता, हीलिंग, ठीक है। यहाँ पर कोई बीमारी का इलाज, ओके, डॉक्टर वगैरह को दिखा लीजिएगा अगर किसी परेशानी से चल रहे हैं तो, ओके। और योर फाइनेंसेस आर हीलिंग क्विकली, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं पे किसी ने कोई धोखाधड़ी कर दिया, कोई यहाँ पर आपको धोखा देकर चला गया, धोखा देकर चली गई, मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, किसी तरीके का नुकसान पहुँचाना खुद को या किसी और को, तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी। देखिए, हीलिंग कार्ड भी आ गया है। योर फाइनेंसेस आर हीलिंग क्विकली, कंटिन्यू टू डू व्हाट्स बेस्ट and you will soon see great results. You have gained the energy that you need. तो यूनिवर्स की हेल्प मांग रहे हैं, उनका स्नेह मांग रहे हैं, तो यस, मिल रहा है, मिल रहा है। आत्मविश्लेषण का टाइम पीरियड रहेगा कन्या राशि। आत्मविश्लेषण, कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं, जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण बदलावों का समय हो सकता है ये आपके लिए इस महीने। जीवन के कई क्षेत्रों में नई दिशा और नई चुनौतियां दोनों ला सकती हैं, ठीक है। डेविल एनर्जी है, मैंने आपको दिखाया है, तो नई दिशा और नई चुनौतियां दोनों ला सकती है। देखिए, वर्गो कार्ड में वर्गो का ही कार्ड आ गया है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, देने से कहीं ना कहीं यहाँ पर कहूँगी कि अ टाइम टू गिव, मांगने से ज़्यादा देना यहाँ पे ज़रूरी रहेगा। मांगने से ज़्यादा देने पे आप भरोसा कर रहे हैं। इवन अगर नहीं हो रहा है तो मैं कहूँगी इस एनर्जी में आइए कि मेरे को क्या मिला किसी से, मेरे को क्या मिला किसी से, ठीक है, जो मैं करूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा, तो इस कार्ड को देख लीजिए, न्यू मून इन वर्गो, न्यू मून इन वर्गो का कार्ड आया है। आपको इसका रिजल्ट अगस्त सितंबर में देखने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है, क्या नहीं, ठीक है। एक कार्ड और निकालेंगे। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, यस। सितंबर किसी किसी रीडिंग में आ जाता है कि लॉन्ग टर्म एनर्जी, तो इसका रिजल्ट आपको सितंबर अगस्त के बीच में देखने को मिल जाएगा कि छोड़ना ज़रूरी है मन में ग्रजिस पालने की जगह, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपके अंदर गुस्से वाली एनर्जी भर रही है, नफ़रत वाली एनर्जी भर रही है, और जब आप छोड़ते हैं तो आप रिलीज़ करते हैं किसको, और वो रिलीज़ इसलिए नहीं होता है कि मैं हारा हुआ हूँ, मैं कमज़ोर हूँ या मैं हारी हुई हूँ, ठीक है, इसलिए कि खुद को सुख का अनुभव करवाना चाहते हैं आप, खुद को शांति में लाना चाहते हैं आप, वरना 24 घंटे यही चलता रहेगा। अब इसके बाद क्या, उसके बाद क्या, तो नहीं करना है, ठीक है। अभी आपके साथ जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, मैंने क्या कहा, थोड़ा डिले है लेकिन चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, ओके। आपको सितंबर अगस्त के करीब करीब कुछ तो पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। होल्ड योर विजन, अपना जो भी आपने लक्ष्य सोच के रखा हुआ है, जो भी आपने अपने मन में डिसीजन बना रखा है, डिटरमाइन रहिए उसको लेकर, डिटरमाइन रहिए। हीलिंग का कार्ड है कि योर फाइनेंसेस आर हीलिंग क्विकली, चिंता ना करें कन्या राशि, ओके। तो अब हम यहाँ पर आपके लिए एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की बात कर लेते हैं, फिर एडवाइस का कार्ड निकालेंगे। तो ये समय खास तौर पर, अप्रैल का महीना खास तौर पर रिश्ते, काम, आर्थिक मामलों में आपको संतुलन और धैर्य बनाए रखना होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। परिवार के मामलों में अप्रैल का महीना मिश्रित लेकिन सहयोग देने वाला होगा। घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन परिवार का सहयोग आपको मिलता रहेगा। और घर की मरम्मत या बदलाव की योजना बन सकती है किसी किसी के लिए। करियर और नौकरी की बात कर लेते हैं। करियर के क्षेत्र में अप्रैल का महीना मेहनत और जिम्मेदारी का महीना है। ऑफिस में जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेगी बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी वाली मिल सकती हैं कि केंद्र आप ही रहे, ठीक है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए किसी चीज़ की। आपके काम को परख सकते हैं कुछ लोग, आपको परख सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र में। प्रोजेक्ट्स, जो भी आप, जिन भी प्रोजेक्ट्स में आप इंक्लूड रहेंगे
इंक्लूड रहेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहते हुए दिख रहे हैं कि ये रिस्क लिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं, रिस्क लेना है, रिस्क लेना है। कोई दोराहों वाली कोई स्थिति बन सकती है। तो यही कहूँगी मैं कि कोई आपका श्रेय लेकर जा रहा है, जा रही है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई हाथ से छीन सकता है, भाग्य से नहीं। आज नहीं तो कल हाईलाइट होना है तो होना ही है। ओके, हालांकि कभी कभी काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन आपकी मेहनत का परिणाम धीरे धीरे सामने आएगा। व्यापार और आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। जो बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमेन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए यह समय सावधानी और योजना बनाने का है। नए क्लाइंट मिलने की संभावनाएं तो बहुत है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, सावधानी और योजनाओं का है। पुराने प्रोजेक्ट अगर पेंडिंग थे, उनको पूरा कीजिए, उन पे एक नज़र डालिए, ठीक है। किसी नई योजना पर भी काम शुरू हो सकता है किसी किसी के लिए। बड़े निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा। एजुकेशन की बात करें, छात्रों के लिए अप्रैल का महीना अनुशासन और ध्यान मांगता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। वही तकनीकी विषयों में रुचि बढ़ सकती है। किसी मतलब ऑनलाइन क्लास या कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ध्यान रखें कि इस समय आत्मविश्वास रखना जरूरी रहेगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं आपके लिए। पेट या पाचन से जुड़ी नींद की कमी, तो संतुलित आहार, नियमित व्यायाम अपनाते हैं जो उनका स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा और अपनाना चाहिए भी, ठीक है। अब आपके वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं हम। शादीशुदा लोगों के लिए धैर्य और समझदारी का टाइम पीरियड है ये। जीवन साथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी जिसमें आर्थिक मामले से जुड़ी कोई जिम्मेदारियां हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए संपत्ति से कोई जुड़ा निर्णय भी सामने आ सकता है इस दौरान। यदि आप संवाद बनाए रखते हैं तो रिश्ते में नज़दीकी और विश्वास बढ़ सकती है, वरना हो सकता है कि किसी विचार विमर्श के कारण क्लैशेस हो जाए और बात करना बंद हो जाए। तो वो चीज़ नहीं करनी है। प्रेम जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। गहराई और भावनात्मक समझ बढ़ सकती है इस टाइम पे। जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, ओके, आपके और आपके पार्टनर के बीच जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा होगी। आपकी क्या जिम्मेदारी है रिश्ते में, उनकी क्या है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैरिड कपल्स के लिए भी डिवाइड करना, ये है वो है, इस तरीके से तुम ये करो, तुम्हें ये करना चाहिए, इस तरीके की बातें चर्चाएं हो सकती है। कभी कभी छोटी गलतफहमियां भी होगी, लेकिन यदि आप खुलकर अपनी बातों को रखेंगे, सुनेंगे, तो स्थिति जल्दी सुधर सकती है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन इनके बीच में चल रहा है। उनके लिए यह समय अचानक किसी पुराने व्यक्ति से बातचीत शुरू होने की बहुत संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर हम कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, या फिर कहूँ किन बातों का विशेष ध्यान रखें। छोटी बातों को लेकर अधिक चिंता ना करें। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। रिश्तों में संवाद बनाए रखें। स्वास्थ्य और दिनचर्या का ध्यान रखें। ऑब्स्टेकल्स की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ एंड ब्लेसिंग्स की। तो जिम्मेदारियों से सीख और अनुभव का महीना रहेगा। करियर में धीरे धीरे प्रगति होगी। बहुत कुछ नए आइडियाज़ भी आएंगे आपको, क्यूरोसिटी भी रहेगी, और आर्थिक स्थिति में भी पहले से सुधार होगा। रिश्तों में गहराई और समझ दोनों ही विकसित की तरफ ही जाएगा। एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। देख लीजिए कि मटेरियलिज्म चीज़ों के पीछे या मटेरियलिज्म डिस्कशंस के पीछे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। को डिपेंडेंसी, रिजिडिटी किसी चीज़ को लेकर। टीचिंग एंड लर्निंग का टाइम पीरियड है ये। टीचिंग एंड लर्निंग, सीखना और सिखाना दोनों का दौर चलेगा ये। कन्या राशि, अप्रैल का महीना सीखना और सिखाना, इक्वल गिव एंड टेक किसे कहते हैं, ये सीखना और ये सिखाना दोनों का रहेगा, ठीक है। अब हर कन्या राशि वालों के लिए अलग रहेगा। जैसे कि किसी के लिए करियर में, ज़्यादातर मुझे ये रिश्तों में ही दिख रहा है, ठीक है ना। टाइम देना, टाइम लेना, इन सब चीज़ों का यहाँ पर ये कार्ड इसीलिए आया है कि ये समय आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। और लाइफ में अगर ऑलरेडी करंट पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, तो ये महीने में आप अनुभव कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि वो एक टीचिंग एंड लर्निंग का दौर चल रहा था मेरे जीवन में। स्पिरिचुअल करियर, ओके। यहाँ पे कुछ लोगों को मैं कहीं ना कहीं जैसे मेडिटेशन, योगा, इस तरीके की तरफ रुझान बढ़ सकता है कि आप क्लासेस देना स्टार्ट कर दे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आना स्टार्ट कर दे, ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके माध्यम से इन्फ्लुएंसर बन जाए। बहुत सारी ऑफलाइन क्लासेस खोल ली, ओके। तो और भी चीज़ें हैं, जेम स्टोन्स की तरफ रुझान बढ़ना आपका,
ओके, ऑकल्ट को बहुत फॉलो कर रहे हैं आप, न्यूमरोलॉजी की तरफ बहुत रुझान बढ़ना, उनको फॉलो करना। तो टीचिंग एंड लर्निंग का टाइम है, जैसे कि मैंने कहा, सीखना एंड सिखाना। ठीक है, तो अप्रैल महीने की ये रीडिंग थी आपकी कन्या राशि। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।